चले अब एलपी। मन तो नहीं था कॉलेज जाने का, लेकिन मिड टर्म के चलते जाना पड़ रहा है। इसी रीजन से मैं ये घर से इतनी दूर एडमिशन नहीं ले रहा था, लेकिन एट द एंड ले लिया। अब अफसोस होता है। ये ले लिया हमने अपना बोर्डिंग पास, और ये रही हमारी इंडिगो। भाई आवाज़ कितनी कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो हम आए थे हैदराबाद के पीछे, आपको एआईजी हॉस्पिटल दिख रहा होगा। तो यहाँ हम आए थे अपने मम्मी को चेकअप कराने। मम्मी का ये गाड़ी हमें एयरपोर्ट छोड़ेगी सीधा। हॉस्पिटल वैसे बहुत अच्छा है, बस थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। आप दिन भर में 2 से 3 से ज़्यादा ही चेकअप नहीं करा सकते भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पे, और कॉस्टली तो है ही। तो पीछे आपको एआईजी दिख रहा होगा। अब हम एआईजी को बहुत मिस करेंगे, क्योंकि मम्मी हमारे यही है। मम्मी 2-3 दिन बाद जाएगी, हम आज ही जा रहे हैं। और देखो मम्मी को हम यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मिड टर्म पेपर है, तो मम्मी को हम हैंडल कर रहे हैं अपने बड़े भैया के हवाले। तो अब से हमारा भैया सब कुछ देखेगा। हम चले अब एलपी। तो देखो घर से दूर एडमिशन लेने पे यही एक प्रॉब्लम है, फैमिली से आपको बहुत दूर रहना पड़ता है। देखो मम्मी का तबीयत खराब है, मिड टर्म आ गया, इसीलिए वैसे तो मैं ट्रीटमेंट कराने आ गया था कॉलेज छोड़कर, लेकिन अब क्या है कि मिड टर्म है, मिड टर्म देना जरूरी है। तो भैया आ गया, तो मैं बोला ठीक है, भैया यहाँ रहता है, मैं जाता हूँ मिड टर्म पेपर देने कॉलेज। तो इसी रीज़न से मैं ये घर से इतनी दूर एडमिशन नहीं ले रहा था, लेकिन एट द एंड ले लिया। अब अफसोस होता है। तो देखो इस वीडियो में एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, कॉलेज को या फिर पढ़ाई लिखाई को या फिर जॉब को इतना सीरियस नहीं लेना है। ये बस लाइफ का एक पार्ट है। अभी पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई कंप्लीट होगा, फिर आप लाइफ टाइम जॉब करोगे। तो देखो फैमिली को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, वो सबको पहले लेके चलना है, और मम्मी पापा पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो बस यही बोलना चाहूँगा। मन तो नहीं था कॉलेज जाने का, लेकिन मिड टर्म के चलते जाना पड़ रहा है। आगे का जो मेरा लाइफ है वो आपको जॉब पे नहीं दिखेगा भाई। जॉब मेरे से नहीं होगा, फैमिली से दूर रह के फैमिली के साथ ही रहना है। उसके साथ ही जो होगा बिजनेस वगैरह चल करेंगे, आपको भी दिखेगा लाइफ टाइम। फिलहाल एयरपोर्ट चलते हैं और वहाँ से फ्लाइट लेते हैं सीधा दिल्ली के लिए, और दिल्ली से फिर देखते हैं क्या करना है। सडनली हम जा रहे हैं तो कुछ वैसा प्लान नहीं किया, दिल्ली से फिर बस ले लेंगे। और एक बात कि हमें जो कैब वाले हैं बहुत अच्छे मिल गए हैं, तो इनको लास्ट में टिप भी देते हैं। हैदराबाद का फेमस फूड क्या है, खाना कौन सा अच्छा है? बिरयानी। हाँ बिरयानी तो बहुत फेमस है यहाँ का। दिल्ली जा रहा सर? हाँ दिल्ली नहीं, हम जा रहे हैं पंजाब। हाँ तो दिल्ली के लिए फ्लाइट है, वहाँ से फिर बस लेना पड़ेगा। रोड बहुत अच्छा है। तो अब हैदराबाद के हम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए। भाई बहुत खूबसूरत है, उधर से लाइट है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, मतलब बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। भाई बहुत अच्छे मिल गए, क्या बोल रहे। ये लो ना, अब पूरा रख लो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छे इंसान हो आप। थैंक यू। बाय बाय बाय। अब चलते हैं टर्मिनल 2 पे। काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है भाई, अंदर चलते हैं। ये ले लिया हमने अपना बोर्डिंग पास, बैग को सबमिट करते हैं। एक चीज़ अच्छा है, अब अपने खुद से भी आप बोर्डिंग पास ले सकते हो ये वाली मशीन से। तो देखो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी चेक। अब लगेज को रखते हैं और चलते हैं सीधा अंदर। भाई हमारा गेट नंबर बहुत दूर है, तो अब इसका सहारा लेते हैं। तो देखो अब हमारी फ्लाइट में टाइम है, तो हम थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। लेना नहीं है, इसके बारे में जानते हैं क्या है। कैब से वैसे हम जा सकते हैं, लेकिन भूख नहीं लगा तो कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। तो देखो यहाँ स्टारबक्स में बैठ के मूवी देख रहे हैं भाई, बहुत टाइम है, करे क्या, मूवी देख लेते हैं। तो हैदराबाद जाने के बाद से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था यूट्यूब पे, तो आज फाइनली एयरपोर्ट के बैठ के 1 घंटे का टाइम लगा भाई, पूरा थंबनेल बना के वीडियो अपलोड कर दिया। गेट नंबर 13 है हमारा, ये रहा। तो देखो ये है पढ़े लिखे नशेड़ी, यहाँ पे होता है स्मोकिंग एरिया। सिगरेट पीना है तो इधर जाओ, हमें तो वॉशरूम जाना है। तो देखो बोर्डिंग हो गया स्टार्ट। भाई बैठे बैठे हालत खराब हो गया यहाँ। अब चलते हैं बोर्डिंग करके अंदर। भाई मुझे एक बात आज तक नहीं समझ आई, देखो जाने के लिए कैसे लाइन में खड़े हो गए आधे घंटे पहले से, और निकलने के वक्त भी सेम ऐसा ही करेंगे। तो भाई इनको पता नहीं किस चीज़ का इतना जल्दी रहता है। बस में जैसे सीट के लिए नहीं जल्दी जल्दी चढ़ा जाता है, ये लोग सेम वैसा ही फ्लाइट में कर रहे हैं। तो देखो हमारे साथ क्या हुआ, एयर होस्टेस ने जैसा मुझे देखा ना, एक जवान यंग सा लड़का खड़ा है, तो उसने क्या किया, पहले हमारा सीट था देखो 39 है, उसके बाद उसने कर दिया हमारा सीट इमरजेंसी एग्जिट। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, इमरजेंसी एग्जिट पे हमेशा कोई यंग लड़के को रखते हैं कि एट द टाइम कुछ कर पाए। ये आ गए अपनी यात्रा को शीघ्र ही शुरू करने के लिए। देखो ये रहा इमरजेंसी एक्स। ये सीट मिलने से एक अच्छी बात हुई कि यहाँ पे लेक के लिए पूरा स्पेस है। देखो नहीं तो इसमें हमेशा भाई लगता है। एक बुरा हुआ कि वहाँ से हमें कुछ व्यू नहीं दिख रहा है, पूरा कैप्चर कर लिया उसने पूरा व्यू को। फ्लाइट होने से पहले जो अचानक से पूछ लेती है ना, उसमें मजा आपको भी दिखाते हैं, फील होता है, लगता है हाँ 300 के ऊपर इसमें है। और ये रही हमारी इंडिगो। भाई आवाज़ कितनी कर रही है।
और यहाँ आएगा हमारा लगेज। भाई हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है, पता नहीं लगेज आएगा कि नहीं, दिल्ली में ही सीधा ना मिले हमें। तो देखो फाइनली टाइम से पहले पहुँच गए हम। इसी के पीछे जस्ट हमारा बोर्डिंग हो रहा है, तब तक इधर घूम लेते टाइम है। भाई लखनऊ एयरपोर्ट तो काफ़ी खूबसूरत है। तो देखो जब लाइन खत्म हो जाएगी तब भाई हम जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। और देखो लखनऊ से थी हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट, तो वहाँ मिलती हमें भोजपुरी की बहुत ही फेमस सिंगर मालिनी अवस्थी। सुना था कि एयरपोर्ट पे सेलिब्रिटी बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है, लेकिन हमारे साथ लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ जितने दिनों के बाद। और एयरपोर्ट पे हम मैम से बात करने का सोच रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा हम नर्वस हो गए और हम नहीं गए। और फ्लाइट से उतरने के बाद हम चले जाते हैं इंडिगो की बस में, और वहाँ भी मैम देखो हमारे सामने वाली सीट पे ही आके बैठ जाती है। और बस से उतरने के बाद हम फिर से सोचते हैं कि मैम से क्यों ना बात किया जाए, लेकिन फिर से हम नर्वस होकर रह जाते हैं। और देखो फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए। ये रहा एयरपोर्ट, यहाँ खड़े हैं लगेज के लिए। और अब हम ट्रेन के थ्रू पहुँच गए पंजाब जालंधर। चलते हैं रूम। अब स्टेशन के बाहर खड़े, देखते हैं कौन लेने आ रहा है। ये स्मार्ट भाई आ गया। तो देखो फाइनली पंजाब हम अपने रूम पे पहुंच गए। और देखो अपने रूम पे आके हमने बहुत कुछ कर भी लिया, जैसे कि हम सबसे पहले आते आते चले गए अपने कॉलेज। तो देखो कॉलेज हम क्यों गए, हमारा जितना भी सीए था ना, जैसे कि जितने भी हमारे क्लास टेस्ट थे वो लगभग हमारे सारे छूट गए। एक ही हम देकर गए थे इंग्लिश का, तो इसीलिए हम कॉलेज चले गए टीचर से बात करने के लिए कि सर हमारा सीए छूट गया। तो सर को हमने रिक्वेस्ट किया, सर को अपना सारा प्रॉब्लम बताया, तो सर थोड़ी देर में मान गए। सर बोले कि अभी मेरी 2-3 घंटे की लेक्चर है, उसके बाद तुम सीए दे सकते हो आज ही। मेरे पास 2-3 घंटे थे, तो वो 2-3 घंटे में हम चले जाते हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, और उसके बाद शाम को आ जाते हैं हम सीए देने। तो देखो काफी लड़के क्या करते हैं कि अगर सीए छूट जाता है तो उसको देने नहीं जाते कि सर हमारा पर्सनली अकेले लेंगे तो हमारा मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। तो देखो भाई 0 आने से अच्छा है कि कुछ भी मार्क्स आ जाए। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है ना, तो सीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीए का 25% वेटेज होता है ओवरऑल 100 में से। तो अगर आप सीए नहीं देते हो तो आपका 25% मार्क्स ऐसे ही चला जाता है। और पहले क्या होता था कि टोटल 3 सीए होते थे क्लास टेस्ट, तो 3 सीए में से बेस्ट 2 काउंट होते थे। तो देखो अब आ गया न्यू रूल। न्यू रूल में क्या होगा कि 2 ही सीए होंगे और दोनों काउंट होंगे। तो भाई अब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया हमें। और 5 बजे तक हमारा सीए खत्म हो जाता है, और सीए खत्म होते ही हम रूम आ जाते हैं। और रूम आके हम सबसे पहले चले जाते हैं हेयर कट करवाने। तो देखो भाई पंजाब में एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे हेयर कट अच्छा करते हैं। और आप भी सोच रहे हो कि कल इसका मिड टर्म है और आज ये हेयर कट करवाने जा रहा है, तो भाई कल जो पेपर है वो इजी है, उसके बाद सारा टफ है, इसीलिए हम आज ही हेयर कट करवा लिए। इसके बाद फिर तो 10 दिन हमें टाइम मिलने वाला नहीं है। और अब हम रूम आके थोड़ा बहुत अपना काम कर रहे हैं लैपटॉप खोल के। जैसा कि आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि हम अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप भी इंटरेस्टेड हो हमारे क्लोथिंग ब्रांड में जुड़ने के लिए तो आप जुड़ सकते हो। आप भाई हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो। अभी देखो स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम नाम आ रहा होगा, और हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको एल्पिनेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर है, उस पर कॉल या मैसेज करके आप फ्री में एल्पिनेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड ले सकते हो। और उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर करना है वो भी आप उस पर कॉल या मैसेज करके फ्री में कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ अगर आपको हमारे कॉलेज एलपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको प्रोसेस वगैरह सब कुछ जानना है ना, तो नीचे जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में एल्पिनेस्ट का ऑथराइज गूगल फॉर्म दे दिया है, अब बस इसे फिल कर दो। इससे होगा क्या कि हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्द कॉन्टैक्ट कर लेगी, और जितना ज़्यादा हो सके स्कॉलरशिप के साथ आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। तो बस वीडियो को ही खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।